दोस्तों नमस्कार। ये है विवेक स्टडी ग्रुप। मेरा नाम है विवेक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे राजनीति क्या है, उसके बारे में जानेंगे। राजनीति शब्द से आप क्या समझते हैं? राजनीति क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति के बारे में जानेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उनके विचार के बारे में जानेंगे। राजनीति का अर्थ परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए देखते हैं राजनीति क्या है। तो राजनीति शब्द के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि राजनीति शब्द का सही अर्थ क्या है। सही अर्थ क्या है? यूनान के अरस्तु ने इस शब्द का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा। इसका अर्थ होता है राजनीति। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य के सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले शास्त्र को राजनीति कहा जाता है। तो राजनीति किसे कहते हैं? तो राजनीति पॉलिटिक्स शब्द है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य के सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले शास्त्र को राजनीति कहा जाता है। राजनीति कहा जाता है। अरस्तु ने नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को राजनीति प्राणी कहा है। तो अरस्तु ने नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्राणी कहा है। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अरस्तु ने राजनीति के एक ही रूप को स्वीकार किया था, वो रूप आदर्शवादी था। तो अरस्तु ने राजनीति का कौन सा रूप स्वीकार किया है? तो आदर्शवादी रूप स्वीकार किया है। अरस्तु के अनुसार राजनीति से यही नागरिक यह सीखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसका कहना था कि राजनीति का उद्देश्य यह जानना नहीं है कि राज्य कैसा है, बल्कि यह जानना है कि राज्य कैसा होना चाहिए। अरस्तु ने कहा कि राजनीति से यह नहीं, उद्देश्य से यह नहीं मालूम चलता है कि राजनीति कैसा है, बल्कि ये जानना है कि राजनीति कैसा होना चाहिए। अरस्तु के बाद के राजनीतिक दार्शनिकों ने भी उसी के मत का समर्थन किया। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि राजनीति क्या है, अब राजनीति का अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक विचारक हैं सर फ्रेडरिक पोलक, उनके अनुसार जानेंगे। तो सर फ्रेडरिक पोलक, उनका कहना है कि राजनीति के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए उसे दो भागों में विभक्त किया है। सर फ्रेडरिक पोलक ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। तो राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन करती है। इसका संबंध राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन के क्रियात्मक रूप से है। इनका विचार है कि राजनीति मूल तत्वों का अध्ययन करती है, राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उद्देश्य, प्रशासन के क्रियात्मक रूप से है।
राज्य और सरकार के वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। सरकार के वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आधुनिक युग में राजनीति शब्द का प्रयोग राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है। राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज सही राजनीति मानी जाती है। राज्य के संचालन में जिन संस्थाओं का योगदान होता है उसे ही राजनीति के नाम से जाना जाता है। राज्य के संचालन में जिन संस्थाओं का योगदान रहता है उसे ही राजनीति कहा जाता है, ऐसा उनका विचार था। इस प्रकार राजनीति का अर्थ दलगत शासन को चलाने का, दांव पे चुनाव जीतने के तरीके आदि हो गए हैं। एक और हैं राजनीतिक विचारक प्रोफेसर गार्नर के अनुसार। तो प्रोफेसर गार्नर के अनुसार इन्होंने कहा है, राजनीति शब्द का अर्थ राज्य के वास्तविक बाहरी आचरण से है। आधुनिक युग में तो राजनीति शब्द का प्रयोग और भी संकुचित अर्थ में होने लगा है। आधुनिक युग में तो राजनीति शब्द का प्रयोग और भी संकुचित अर्थ में, मतलब कम अर्थों में होने लगा है। राजनीति शब्द को घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगा है। स्पष्ट है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वही राजनीति कही जाने लगी है। राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब तथा दलबंदी के अर्थ में होने लगा है। तो राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी, बेईमानी, झूठ फरेब तथा दलबंदी के अर्थ में होने लगा है। तो हम लोगों ने राजनीति क्या है जाना, फिर राजनीति का अर्थ परिभाषा के बारे में जाना। अब राजनीति का विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, विवेक स्टडी ग्रुप को। जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा है उसे दबाकर प्रेस द घंटी के निशान के दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब राजनीति का विषय क्षेत्र के बारे में देखते हैं दोस्तों। राजनीति का विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो राजनीति के निम्नलिखित तत्व हैं या इसके विषय क्षेत्र हैं। राजनीति एक मानवीय क्रिया है। तो पहला है, राजनीति एक मानवीय क्रिया है। राजनीति एक मानवीय क्रिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राजनीति मनुष्य के इस सामाजिकता से ही जुड़ी हुई मौलिक मानवीय क्रिया है। एक दूसरे के साथ सहयोग रखने की प्रवृत्ति रखता है, परंतु उसके बीच संघर्ष और वाद विवाद भी होना स्वाभाविक है। राजनीति क्या है? मानवीय क्रिया है। जिसे क्या है? मनुष्य की सामाजिकता से ही जुड़ी है। एक दूसरे के साथ सहयोग रखती है, लेकिन परंतु उसमें क्या है? संघर्ष और वाद विवाद भी होना स्वाभाविक है। दूसरा है, राजनीतिक सर्वव्यापक क्रिया है। राजनीति सर्वव्यापक क्रिया है। राजनीति को सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। यह सर्वव्यापक मानी जाती है। राजनीति सभी स्तरों पर, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक स्तरों पर भी दिखाई पड़ती है। तो राजनीति क्या है? सर्वव्यापक क्रिया है। राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है। तीसरा है दोस्तों, राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है। राजनीति को शाश्वत क्रिया नहीं कहा जा सकता, यह एक परिवर्तनशील क्रिया है। विभिन्न दशाओं में उसका व्यवहार भिन्न होता है। चौथा है दोस्तों,
राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष। राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष है। आधुनिक विद्वानों का मत यह है कि राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष है। इसी कारण शक्ति को राजनीति की मूल अवधारणा कहा गया है। शक्ति को राजनीति का मूल अवधारणा कहा गया है। पचमा है तो राजनीति संघर्ष का परिणाम है। राजनीति का सबसे आवश्यक तत्व यह है कि संघर्ष का परिणाम है यह, अतः मनुष्य सामाजिक प्राणी तो अवश्य है, परंतु साथ ही उसमें संघर्ष और वाद विवाद कलह जैसे भी होते रहते हैं। उसका स्वार्थ अलग होता है। संघर्ष और फिर समाधान की कोशिश राजनीति के अभिन्न अंग है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, यह स्पष्ट है कि राजनीति के विभिन्न अर्थ और तत्व हैं, विषय क्षेत्र हैं। राजनीति काफ़ी व्यापक क्षेत्र रखता है, कही जा सकती है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने जाना राजनीति क्या है, इसके विषय क्षेत्र, अर्थ परिभाषा के बारे में जाना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।